वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मार्कोस लेवल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए टारगेट रहेगा 20 प्लस का। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, हयान, मैगस्थनीज। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर है वास्को डी गामा। दूसरा ऑप्शन है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? आपका दूसरा प्रश्न है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला पटेला, ऑप्शन सेकंड टिबिया, ऑप्शन थर्ड टार्सल, ऑप्शन फोर्थ मेटाटार्सल। आपका प्रश्न है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है टिबिया। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की छत है। एशिया की छत है। आपका ऑप्शन है पामीर का पठार, दूसरा ऑप्शन हिंदू कुश पर्वत, तीसरा ऑप्शन लद्दाख, चौथा ऑप्शन छोटा नागपुर पठार। आपका प्रश्न है, एशिया की छत है। सही उत्तर है पामीर का पठार। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? आपका प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? ऑप्शन है पहला प्रशांत महासागर, दूसरा आर्कटिक महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा हिंद महासागर। आपका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। द्वीप ग्रीनलैंड कहाँ पर है? आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? आपका प्रश्न है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन है पहला कजाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा जापान। सही उत्तर है फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? आपका प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ऑप्शन है माजुली द्वीप, दूसरा व्हीलर द्वीप, तीसरा बैरन द्वीप, चौथा न्यूमर द्वीप। आपका सही उत्तर है न्यूमर द्वीप। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य न्यूमर द्वीप को लेकर विवाद है। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा वाशिंगटन, तीसरा पेरिस, चौथा जिनेवा। आपका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका अगला प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? आपका प्रश्न है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? ऑप्शन है पहला कार्टोग्राफी, दूसरा जियोग्राफी, तीसरा कैलीग्राफी, चौथा क्रिप्टोग्राफी। सही उत्तर है कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने की कला को, विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं।
आपका अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। आपका प्रश्न है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पहला चोमोल गंगा, दूसरा सागरमाथा, तीसरा छेमायुंगडुंग, चौथा केटू। सही उत्तर है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आपका ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन, दूसरा 52वां संविधान संशोधन, तीसरा 73वां संविधान संशोधन, चौथा 61वां संविधान संशोधन। आपका सही उत्तर है 52वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपका अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। आपका प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन 1 कनाडा, 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 ब्रिटेन, 4 सोवियत। आपका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आपका प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है पहला कनाडा, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ब्रिटेन, चौथा सोवियत संघ। आपका सही उत्तर है सोवियत संघ। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है भारत में लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे। आपका प्रश्न है भारत में लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा जगदीप धनखड़, चौथा वेंकैया नायडू। आपका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। ऑप्शन 1 रेड क्लिफ रेखा, 2 मैकमोहन रेखा, 3 डूरंड रेखा, 4 38 डिग्री। आपका सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। आपका अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। आपका प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ऑप्शन पहला ब्रह्मपुत्र, दूसरा चिनाब, तीसरा यमुना, चौथा महानदी। आपका सही उत्तर है महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। आपका अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन है पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा असम। आपका सही उत्तर है केरल।
ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। ऑप्शन है पूर्वी कंबेंग, ऑप्शन 2 थार, ऑप्शन 3 लद्दाख, ऑप्शन 4 गोबी। तो आपका सही उत्तर है लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन 1 WC बनर्जी, ऑप्शन 2 माउंटबेटन, ऑप्शन 3 A.O. ह्यूम, ऑप्शन 4 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर है A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। आपका प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 नील की खेती, ऑप्शन 2 मत्स्य पालन, ऑप्शन 3 मधुमक्खी पालन, ऑप्शन 4 कीट पालन। सही उत्तर है मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। आपका अगला प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। आपका प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन 1 अशोक चक्र, ऑप्शन 2 परमवीर चक्र, ऑप्शन 3 पद्मश्री, ऑप्शन 4 अर्जुन पुरस्कार। आपका सही उत्तर है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अशोक चक्र है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। आपका प्रश्न है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। आपका अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। आपका प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 सिक्किम। आपका सही उत्तर है सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन 1 विशाखापट्टनम, ऑप्शन 2 चेन्नई, ऑप्शन 3 कोच्चि, ऑप्शन 4 कोलकाता। सही उत्तर है चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 जमशेदपुर, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 रायपुर, ऑप्शन 4 अहमदाबाद। सही उत्तर है जमशेदपुर। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जमशेदपुर में स्थापित किया गया है।
आपका लास्ट प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? आपका प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन 1 द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 2 जगदीप धनखड़, ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 4 अमित शाह। सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।